टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं पतंजलि केश कांति। बालों से कहो जुग जुग जियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयानक अत्याचार जारी है। शेख हसीना सरकार भी अपने वादे को नहीं निभा पा रही। हिंदू बता दें आपको कि बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की। लेकिन बांग्लादेश सरकार पूरी तरह से चुप। जी हां, भारत में भी तमाम सेक्युलर्स चुप हैं। आपने अक्सर ही पाकिस्तान के और हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये कहते हुए सुना होगा कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी इस सवाल पर बहस ही नहीं करता और पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी तेजी से घट क्यों रही है, इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। हिंदुओं के पूजा स्थलों पर इतने तेज हमले क्यों हो रहे हैं। दीपावली वाले दिन जब पूरा ही भारत त्योहार मना रहा था, देश के लोग पूरी दुनिया के लिए अलग अलग जगहों पर सुख और समृद्धि और शांति की कामना कर रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश में करीब 20 से 50 मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। ये घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर ब्राह्मणबाड़िया जिले की है, जहां मंदिरों और करीब 100 घरों में तोड़फोड़ की गई। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट के बाद हुई। आरोपों के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी संगठन एक बांग्लादेशी नागरिक की फेसबुक पोस्ट से नाराज थे, लेकिन इससे पहले बांग्लादेश का कानून अपना काम करता धर्म के कट्टरपंथी ठेकेदार हिंदुओं के इलाके में घुस आए। सबसे पहले इन इलाकों के मदरसों के छात्रों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद कट्टरपंथी संगठनों ने आरोपों को मौत के सजा देने की मांग कर डाली। इस दौरान प्रदर्शन के बहाने ही मंदिरों और हिंदुओं के घरों में हमले शुरू किए गए। भारत में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले तमाम लोग बहुत ही सिलेक्टिव होकर अपनी चिंता जताते हैं, लेकिन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत नजर नहीं आती। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्यों बांग्लादेश की ये वो आबादी जो भयानक अत्याचार और जुल्म से पीड़ित है, इसकी सुध लेने वाला दुनिया में आखिर कोई है ही क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो वो लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां। उनका ठिकाना सिर्फ दुनिया में एक ही है और वो है भारत। लेकिन दम की बात यह है कि भारत में तमाम सरकारें आई और गईं, ना तो सरकारों ने और ना ही मीडिया ने किसी भी तरह से पीड़ित आबादी के पक्ष में आवाज उठाई। इराक, सीरिया, फिलिस्तीन में मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भारत के कई न्यूज चैनल्स में डिजाइनर, पत्रकार और लेखक उठाते रहे, हमने देखा। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमें अब तक कोई ऐसा बुद्धिजीवी या कोई लेखक या फिर साहित्यकार नहीं मिला जो बिना किसी पूर्वाग्रह के पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा के बारे में आवाज उठाए, विरोध दर्ज कराए या उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करें। ये बातें हो सकती हैं और आपको चुभें, ये जरूरी भी है, लेकिन हम आपको इनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। बताएंगे बांग्लादेश में हिंदू अपने घरों को छोड़ने के लिए आखिर मजबूर क्यों हैं, कैसे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में खत्म होती जा रही है, कैसे बंगाली हिंदू अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, कैसे हिंदुओं की सारी संपत्ति को लूटा जा रहा है, कैसे धर्म की आड़ में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और भारत सरकार चुप क्यों है। क्यों भारत की सरकार और तथाकथित बुद्धिजीवियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं पर भयानक अत्याचार नजर नहीं आते। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र खुराना। जितेंद्र खुराना हमारे साथ जुड़ गए हिंदू जागरण अभियान से, साथ ही साथ हिंदू अभियान.com के संस्थापक हैं। सवाल मेरा यह है जितेंद्र खुराना कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका उपाय अगर हम खोजने निकलें तो क्या उतना ही कठिन है जितना हम समझ रहे हैं। नहीं, इसमें अगर चरणबद्ध तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें जी, तो 3 चरणों में मुझे इसके दोषी नजर आते हैं लोग जी। पहले तो वो लोग जो 1947 में विभिन्न धार्मिक समुदायों का नेतृत्व कर रहे थे, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि हिंदू समाज के नेताओं की गलती मैं मानता हूँ। जब उनको ये सब मालूम था कि किस आधार पर, क्योंकि उस समय जो ये पूरी बांग्लादेश, जो ये बांग्लादेश या पूरी पाकिस्तान कहलाता था जी, किस विचारधारा के आधार पर इस पाकिस्तान का गठन किया जा रहा है, वो पूरी तरह एक जिहादी मानसिकता है जो दारुल इस्लाम की मांग करती है, जिसमें मुस्लिमों का दर्जा हमेशा काफिरों से ऊंचा रहेगा। उन लोगों की एक बहुत बड़ी मैं ब्लंडर मिस्टेक मानता हूं जो उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई। लेकिन इसमें डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर जो है दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी तरीके से जो धार्मिक जनसंख्यिकी है उनका हिंदू और मुस्लिम पूरा आप आदान प्रदान करिए, ताकि कोई भी
मिक्स ना रहे। उस समय जिन्होंने अपने वादे किए, झूठे किए, सब कुछ कहा कि माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि बौद्धों के साथ और पाकिस्तान में जो है ईसाइयों के साथ, शियाओं के साथ और हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार है, और यही बौद्धों और हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की जो स्थिति है जी। तो एक तो दोषी वो लोग हो गए। दूसरा ये हुआ कि वहाँ की जो सरकारें आई, क्योंकि कट्टरपंथी थी, उन्होंने अब वो अपनी तरफ से अपनी शायद ड्यूटी निभा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं काफिरों को, उनकी गलती थी। तीसरी गलती ये है कि जब ये विभाजन हुआ था उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट, 8 अप्रैल 1950 को हुआ था, उसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे कि हम अपनी माइनॉरिटीज का पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी सुरक्षा का, उनकी प्रॉपर्टीज का, हर चीज का, और दोनों देश एक दूसरे में जानकारी ले सकते हैं। आज तक भी एक बार भी जो मेरी जानकारी है, भारत की सरकार ने इन दोनों देशों में, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, उस माइनॉरिटी के बारे में, उस एक्ट को रेफर करते हुए उस माइनॉरिटीज के वेलफेयर की बात करी हो। ठीक है, ये गलती, अब ये हमारी सरकार, ऐसा नहीं है कि वहां से लोग नहीं आए। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुभाष चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं, जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं और वो दो चार हो रहे हैं परिस्थितियों से शायद ज़्यादा सही से बता पाएं। उनसे हम बात करेंगे। सुभाष चक्रवर्ती जी, सवाल मेरा ये कि जिस तरह के हालात बाहर नजर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हैं, भयानक हैं बांग्लादेश के। आप हमें बताएं कि आखिर चल क्या रहा है और क्या सरकार सचमुच विल पावर दिखाने की कोशिश में है, मूड में है कि इन लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए? सुभाष चक्रवर्ती जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुभाष चक्रवर्ती जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। सवाल जितेंद्र जी ये भी है, जिस तरीके से हालात अब हम बात करेंगे ना कि विल पावर अगर सरकार की है, अगर इच्छा शक्ति है, तो क्यों चीजों को नहीं रोका जा सकता? इच्छा शक्ति होगी नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी है। जब इस देश में रहते हुए इतनी सारी चीजें हम देखते हैं, तो वो तो देशों का अंदाजा लगाइए कि क्या हालात होंगे। सवाल अब ये कि जिस तरह की परिस्थितियां लगातार बनती हुई और हम कहें कि बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, हमारे तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स हैं, जो तमाम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? परसेंटेज तो नजर आती होगी ना कि विभाजन के समय हम कितने थे और अब कितने रह गए। देखिए, इंटेलेक्चुअल्स दो तरीके के हैं, एक तो राइट विंग और एक लेफ्ट विंग, बाकी तो सीडो सेकुलर्स हैं। लेफ्ट विंग सीडो सेकुलर्स भी कहते हैं। देखिए, ये पुस्तक है, ये स्कॉलर्स ने तो लिखी, ये भारत में लिखी है, ये डॉक्टर शारदेंदु मुखर्जी विद्वान है, बांग्लादेश में हिंदुओं की संगठित हिंसा, और इसको आरएसएस के जो विचारक हैं राकेश सिन्हा जी के संगठन ने पब्लिश किया। एक किताब हो रहा है जो ये बांग्लादेश में छपी है, और ये बांग्लादेश में छपी हुई किताब भारत में छपी हुई किताब से 4 गुना मोटी है। ये छापने वाली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसी पॉलिटिकल पार्टी ने छापी है कि माइनॉरिटी टॉर्चर इन बांग्लादेश। ये इस समय भारत में की किताब है, और ये मेरे पास है, और ये मेरे पास बांग्लादेश से ही आई है, ढाका से ही आई है। मेरा ये कहना है कि जब तक नेहरू लियाकत पैक्ट को रेफर नहीं किया जाएगा, वहां से बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के जो प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर एडवोकेट रविंद्र घोष ढाका से, सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, सालों से, और इस श्रृंखला में वो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से भी मिले हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिले हैं, आरएसएस के लोगों से मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी उनके द्वारा कोई भी उनको सहायता मेरे को आप बताने दीजिए जितेंद्र जी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, उनको सिर्फ ये सहायता दी गई कि वो जब वो यहाँ आते हैं तो वो ठहर सकते हैं उनके साथ, लेकिन इससे अधिक कोई सहायता नहीं। मैं समझ गई। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुभाष चक्रवर्ती जी, बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, तमाम परिस्थितियों से 2-4 हर रोज हो रहे होंगे। यहाँ पर सवाल मेरा ये है सुभाष चक्रवर्ती जी, आखिर हालात कैसे हैं? जिस तरीके के हालात हमें बाहर नजर आ रहे हैं, हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि अंदर और कितने ज्यादा भयानक हालात होंगे? पहले दीपावली का शुभ अवसर पर आपको सबको नमस्ते। नमस्ते, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी। अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है, वन साइड किलिंग चल रहा, ये नया कुछ नहीं है, ये पुराना मुद्दे है। अभी बांग्लादेश में बहुत जिला में अभी चल रहा। पहले शुरू हुआ ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट से। एक फेसबुक में इसका काबा शरीफ को कोई अपमानित किया, कोई हिंदू लड़का, रसोमय दास नाम पर एक लड़का, इसके बारे में
पूरा जो उधर आपका मद्रासा का स्टूडेंट है, ये लोग पहले स्टार्ट किया। इसका पीछू में जो अभी जो पार्टी है क्षमता में है, ये लोग भी इसका जुड़े हैं। विरोधी पार्टी है जुड़े हैं। ब्राह्मण दरिया का आसपास नजदीक ये 300 हिंदू फैमिली का पूरा बाड़ी घर लूट किया, आग से जला दिया। अभी हबीगंज डिस्ट्रिक्ट, शेरपुर, मागुरा, ऐसा रंगपुर, दिनाजपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी 10-12 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा। उधर का हिंदू लोग अभी मुझे फोन किया 1.5 घंटा गाड़ी कि हम लोग बहुत मुसीबत में है, हम लोग को बचाइए। कम से कम इंडिया गवर्नमेंट का पास आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए हम लोग को बचाने के लिए। हम समझ सकते हैं हालात के बारे में सुभाष जी, लेकिन क्या वहाँ की सरकार कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि यहाँ तो जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उनकी तरफ से वहाँ पे फोर्सेस लगा दिए गए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे दंगे को रोकने की लगातार कोशिशें हैं, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें लगी हुई है सरकार। नहीं, सरकार उधर का जो स्टेप ले रहा है वो लोग बोल रहा है वो काम खत्म है। जो दुष्कर्म है वो दुष्कर्म करने का 2 घंटा 3 घंटा बाद पुलिस फोर्स उधर जा रहा। जो लोग दंगा किया इसको सब करने के लिए यही चल रहा। वो देश का सरकार गवर्नमेंट बोलिए और उधर का जो संख्या गरिष्ठ जो संप्रदाय है इसके एक अंश ये लोग चाहते नहीं बांग्लादेश में हिंदू रहे। हिंदू को भगा दिया जाए। हिंदू का जितना संपद है, जमीन है, खेती बाड़ी है, सब कुछ ये लोग ले जा रहा। पहले देखिए अबुल बकर साहब जो था वो अर्थनीति विभाग का हेड था बांग्लादेश के, उन्होंने बताया जो 55,500 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर हिंदू लोग का कानूनी वैधता के साथ 44,500 वर्ग माइल भूमि का मालिक हिंदू थे। आज हिंदू का हाल ऐसा हो गया जो 10% भूमि उसका हाथ में है। ऐसा है जो डॉक्टर मिजानुर रहमान जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन, वो बताया हिंदू रहने से वोट मिलता है और हिंदू चला जाने से खेती मिलता है, जमीन मिलता है। यही है उधर का हाल। हम अंदाजा लगा सकते हैं सुभाष चक्रवर्ती जी कि कितने ज्यादा बुरे हालात हैं। जितेंद्र खुराना, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? और जिस तरह से यहाँ पे लगातार कहा जाता है, आप भी वही कह रहे हैं, वही तो हो रहा है वहाँ पर। नहीं, मैं देखो बात क्या है कि बातें हमने बहुत करी हैं, कई डिबेट्स हुई हैं। जो घटना घटती है उसका कारण और आगे का सोल्यूशन होगा। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो फेसबुक पोस्ट थी, उस फेसबुक पोस्ट में जो इस्लाम का पवित्र स्थान है काबा, उसमें भगवान शंकर की मूर्ति को दिखाया गया था। इस कारण से वहाँ के मुसलमानों की भावना आहत हुई। मेरे को लगता है कि अगर किसी हिंदू ने किया है तो ये गलत है। ये मैं एक बात तो ये कहूँगा कि गलत है। लेकिन जिसको अरेस्ट किया गया है उसका भी उन्हें मालूम नहीं है, उन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ से कर दिया गया है। लेकिन अब दूसरी बात ये कि रिसर्च क्या कहती है। मैं यहाँ पर एक बात ये रिसर्च में मैं कहना चाहता हूँ। रिसर्च देखिए, ये 1850 BC में, यानी कि क्राइस्ट से भी 1850 साल पहले, एक लबी बिन ए अख्ताब बिन ए तुरफा पोइट हुए। उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, और ये सारी कविताएं सैरुल ओकुल एक पूरी पुस्तक लिखी गई। लिखने वाले जो एक कंपाइलेशन करवाई गई, ये कंपाइलेशन कराई गई अपना इसके तुर्की के जो एक उसके कारण जो उसका राजा था, और ये कराई गई है 1700-1800 कुछ में। 1742 में तर्किश सुल्तान सलीम के अंतर्गत कराई गई। उसमें उनकी कविताओं में वेदों का जिक्र है, वेदों का है। और एक जो उन्होंने भगवान शंकर की जो बताई, मैं उसमें एक लाइन सुनाना चाहता हूँ जो दूसरी कविता में है, जो उनकी भाषा में है, सैर उल उकुल में है, पेज नंबर 235 पे लिखी है। ये एक ही लाइन में सुनाऊंगा आपको। हे यौमा तब असायरु व अबा लोलहा अजाबू अरामीन महादेवा मना जेल। तो इसका एक अर्थ है, लेकिन महादेव का नाम उसमें उन्होंने दिया है, वेदों का नाम दिया हुआ है। ये किसी हिंदू ने नहीं लिखी ये किताब,
ये कंपाइलेशन भी आप टर्किश। कह रहे हैं कि जो पोस्ट किया गया था वो गलत नहीं था? नहीं, मैं ये कोई क्लेम नहीं, नहीं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि उस वैसी पोस्ट तो नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो वो मुसलमान जो इस्लाम के अंतर्गत आता है, नहीं तो क्योंकि इस्लाम के अंतर्गत कोई काम होने पे क्या कत्ल कर डालेंगे आप? जो इस्लामिक बजाय के कानून के हिसाब नहीं, से काम करने बात के। क्या है कि क्योंकि बांग्लादेश जो है इस्लाम वहाँ का स्टेट रिलीजन है, और शरीयत में अल्लाह के साथ किसी की साझेदारी नहीं हो सकती। इसमें डेथ पेनल्टी ही होती है, और वो काफिरों का उसमें सत्यानाश ही कहा जाता है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि पहली बात तो हिंदू समाज को, चाहे भारत के हों या वो बांग्लादेश के हों या कहीं के भी हों, उनको ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, ऐसी पोस्ट करने की बजाय अगर आपको कुछ लगता है तो आप रिसर्च दीजिए जिसमें ठोस प्रमाण हो। तो मेरे पास और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। जी, अगर ये किसी की शरारत हुई हो तो ये तो बांग्लादेश, अभी मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि उन्होंने जो आया है जानकारी, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, न्यूज आर्टिकल्स, वो कुछ पता ही नहीं है किसने करा है। तो ये शरारत हो सकती है, लेकिन किसी को नहीं करना चाहिए। बड़ा समान से मैं कह रहा हूं, मैं भारत के, मैं खुद जानता हूं ये, मैं पढ़ रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। और ये सब जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये मुस्लिम विचारकों के उनकी नॉलेज में है, तो ये चर्चा और डिस्कशन का विषय है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप मुझे जरा ये एक अंतिम सॉल्यूशन मैं बताना चाहता हूँ। देखो, इस डिस्कशन का कोई अंत नहीं है। ये डिस्कशन करते करते एथनिक क्लेंसिंग हो जाएगी। 1971 में 30 लाख हिंदू मारे गए। मैं जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो असंभव सा है, लेकिन इससे पहले भी 71 में कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग होंगे, ये असंभव सा माना जाता था। जो 8% जनसंख्या है हिंदुओं की बांग्लादेश में, जो वहाँ की अभी की जो सरकार है खालिदा जिया की, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के एक अलग देश 8% हिंदुओं के लिए होना चाहिए, वो डिजाइन किया जाए। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। वो जब तक नहीं होगा, एथनिक क्लेंजिंग होती रहेगी। और ये अगर अभी मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि वो कई बार आए हैं, और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ही हमारे भरोसे के कारण ही वो हिंदू वहां रह गए। ठीक है, सुभाष चक्रवर्ती जी, मेरे पास समय की कमी है। जितेंद्र खुराना, सुभाष चक्रवर्ती जी 2 उपाय बता रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र खुराना, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये कि खालिदा जिया को जब माना जाता है कि बहुत लिबरल सरकार चलाती हैं, लिबरल हैं वो, अगर वो भी इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही हैं, वो भी या करना नहीं चाहती हैं, तो इससे ज्यादा भयानक कुछ हो नहीं सकता। देखिए, ये जो चल रहा प्लान माफी के हर कुछ चल रहा जी, खालिदा जिया हो और हसीना हो और हुसैन मोहम्मद एरशाद हो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग चाहते नहीं बांग्लादेश में हिंदू रहे। मैं बता रहा हूँ, नहीं संभव है। ये बात आपको सोचना चाहिए। इंडिया का हर आदमी को, हर हिंदू को सोचना चाहिए। ये जो चल रहा है इंडिया का साथ एक किस्म का भारतीय जितना सिटीजन है सबका साथ एक किस्म का ब्लैकमेल चल रहा है। ये एकदम ब्लैकमेल है। देखिए, इतना बड़ा 300 घर लूट किया, 6 घंटा तक ऐसा काम चला, पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, पुलिस दिया 3 घंटा बाद में। तो पुलिस खड़ा है इसके सामने, इसका सामने भी लूट चल रहा, आग लगा रहा, हिंदू को पिटाई कर रहा, ये तो पुलिस का सामने चल रहा है। इस पुलिस का जो छुपा के पुलिस को छुपा कर जो चल रहा है, ये तो नहीं है। हम समझ सकते हैं सुभाष चक्रवर्ती जी की किस तरह के हालात वहां पर होंगे, और हम आप ही की तरह इस सरकार से, यानी अपने देश की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। और जिस पैक्ट की बात लगातार जितेंद्र खुराना कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। एथनिक क्लेंजिंग की जो बात लगातार होती रही, और ख़ासतौर से इस तरह के देशों में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी तरह से एथनिक क्लेंजिंग होती है, और शायद उसी का हिस्सा है बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इस बर्बरता के साथ अत्याचार करना। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।